मुल्क के बड़े शहरों में कोरोना से निपटने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई जाए, कौन से इकदामात उठाए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अहम मशावरती इजलास तलब कर लिया। NCOC और वजारत कौमी सेहत के हुकाम शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को कराची समेत सिंध भर के लॉकडाउन पर ब्रीफ किया जाएगा। वैक्सीन से मुताल्लिक इकदामात पर भी गौर किया जाएगा। पहले 3 में कामयाबी से मुकाबला किया है तो आप अपना तरीका कार मोडास ऑपरेंडी क्यों बदलेंगे? बाकी जगहों पे क्यों नहीं 30% पे पहुंचा? कराची में ही क्यों खराब हुई? मुकम्मल लॉकडाउन की डेफिनेशन के ऊपर इख्तलाफ है। इंडस्ट्री को बंद करने के हम बिल्कुल हक में नहीं है। जो लोग लॉकडाउन के फैसले को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, उन लोगों को कराची के अस्पतालों की सिचुएशन देखने की जरूरत है। सिंध हुकूमत को इनफरादी फैसले का इख्तियार नहीं, NCOC के तरीक़ाकार पर नहीं चलेंगे तो वफाकी हुकूमत आईनी इख्तियारात इस्तेमाल करेगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं सोचना होगा कराची में कोरोना की शरह 30% तक क्यों पहुंची। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का जवाब, बोले तनकीद करने वालों को कराची के अस्पताल देखने की जरूरत है। कराची में लॉकडाउन का तीसरा दिन, कारोबारी मराकज बंद, ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवादवा। सिटी कोर्ट में बुकला और साइलिन ने SOPs की धज्जियां उड़ा दी। अंदरूने सिंधी पाबंदियां नजरअंदाज, सूबाई हुकूमत के अहकाम की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। दुकानों और होटलों पर रश, कारोबार जारी। कराची की अदालत ने पुलिस को SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज करने से रोक दिया। शिकायत दर्ज करने की हिदायत, गिरफ्तार अफराद को रिहा करने का हुक्म। अपनी जिंदगी में जितनी कोशिश कर सकता था वो की है। मैं उसको पुलिस मुकाबले में तो नहीं मरवा सकता। फैसला अदालत का है, शहादतें पूरी हैं और मुझे उम्मीद है कि उसे सजाए मौत हो। नूर मुकद्दम के कातिल को पुलिस मुकाबले में तो नहीं मरवा सकता, उम्मीद है जाहिर जाफर को सजाए मौत होगी। वजीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया ब्रीफिंग, कहा अफगान सफीर की बेटी के केस में अफगानिस्तान से तफ्तीशी टीम पाकिस्तान आई है। पुलिस अफगान हुकाम को जवाब देने के लिए तैयार है। चाहें तो टैक्सी ड्राइवर से भी पूछगछ कर सकते हैं। लाल हवेली पर एक हफ्ते में 2 बार फायरिंग हुई, पुलिस तफ्तीश कर रही है। मुल्क में इक्तदार के भूखों का जुमा बाजार लगा हुआ है। नून और शीन में जंग चल रही है। शहबाज शरीफ माजी भुलाकर आए तो दरवाजे खुले हैं। कराची के 12 बड़े सेंटर्स में 24 घंटे वैक्सीनेशन। एक्सपो सेंटर, डावर ओझा कैंपस, खालिक दीना हॉल, जिना अस्पताल, चिल्ड्रन अस्पताल, न्यू कराची अस्पताल, कतर अस्पताल, मुराद मेमन गोट अस्पताल, कोरंगी 5 नंबर और लियारी अस्पताल शामिल। तमाम सेंटर्स पर शहरियों की लंबी कतारें। मुल्क भर में इंसदाद कोरोना मुहिम जोरों पर। चीन से वैक्सीन की नई खेप भी इस्लामाबाद पहुंच गई। कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाएं, अपनी और अपने प्यारों की जिंदगी को महफूज बनाएं। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कोरोना से बचना है तो वाहिद हल वैक्सीनेशन है। मुल्क में कोरोना का खतरनाक हद तक फैलाव, केस मुस्बत आने की शरह 8.6% हो गई। मजीद 4,858 केस रिपोर्ट, 40 मरीजों का इंतकाल हुआ। आज़ाद कश्मीर में कोरोना मुस्बत आने की शरह 30 और सिंध में 13.5% से ज्यादा हो गई। जहलम के मोहल्ला चिश्तिया में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। वज़ीर आला पंजाब का सूबे भर में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल कराने का हुक्म। मॉनिटरिंग टीमों को बाजारों और दीगर मकामात पर चेकिंग की हिदायत। बलूचिस्तान हुकूमत ने भी वैक्सीन ना लगवाने वालों को खबरदार कर दिया। तर्जमान लियाकत शाहवानी कहते हैं सिम कार्ड ब्लॉक करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। लोग समझ लें सर्टिफिकेट के बगैर जिंदगी आराम से नहीं गुजर सकती। शुगर इंक्वायरी केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 16 अगस्त तक तौसी। हमजा शहबाज ने FIA के शो कॉज नोटिस का तहरीरी जवाब जमा करा दिया। कहा मन घड़त इल्जामात और कयासराइयों पर FIR दर्ज की गई। नोटिस बदनीयती पर मबनी और गैर कानूनी है।
आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून सार असम्बली में उलमा मशाइख, टेक्नोक्रेट्स और ओवरसीज की नशिस्त पर पोलिंग, मखसूस नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में एडजस्टमेंट। पीपल्स पार्टी उलमा मशाइख की नशिस्त पर नून लीग की हिमायत करेगी, जवाब में नून लीग ओवरसीज और टेक्नोक्रेट की सीट पर पीपी उम्मीदवार को वोट देगी। पाकिस्तान ने दाइश और तालिबान से मुतालिक सोशल मीडिया पर जेरे गर्दिश बयान गुमराहकुन करार दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं वजीर खारजा से वो बातें मंसूब की गईं जो उन्होंने की ही नहीं। बारहा कहा है अफगानिस्तान में हमारा कोई फेवरेट नहीं, अफगान अमन अमल में सहूलतकारी का तामीरी किरदार जारी रखेंगे। अरब पार्लियामेंट के वफ्द की वजारत खारजा आमद, शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। वजीर खारजा बोले पाकिस्तान मशरिक वस्ता में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाहां है, मसला फ़लस्तीन के हवाले से हमारा मौक़िफ़ वाज़े है। शाह महमूद कुरैशी ने वफ्द को मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से भी आगाह किया, आलमी बरादरी से भारतीय इक़दामात के खिलाफ आवाज़ उठाने की अपील की। नूर मुकद्दम कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम ज़ाहिर जाफर को 14 रोज के लिए जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अदालत का मुलजिम को 16 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। बारिशों के बाद चलास और द्यामिर के नदी नालों में तूफ़ानी, सैलाबी रेले और लैंड स्लाइडिंग से शाहराह कराकरम आज भी कई घंटे बंद रही। आंधी और बारिश से डेरा इस्माइल खान में खंबे और ट्रांसफार्मर गिर गए, बिजली की फराहमी मुअत्तल। झंग में दरियाए चनाब का बंद टूट गया, पानी देहात में दाखिल। कई शहरों में बारिश से नशेबी इलाके डूब गए। पंजाब में मौसम गर्मा की तातीलात के बाद तालीमी इदारे खुल गए, तदरीसी सरगर्मियां बहाल। सिर्फ वैक्सीनेशन कराने वाले असातिज़ा को पढ़ाने की इजाज़त, कोरोना एसओपीज़ की पाबंदी भी लाजमी करार। दो बूंद पाकिस्तान की खातिर, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के 50 अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। 2 करोड़ 30 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। खैबर पख्तूनख्वा के 18 अजला में जारी 5 रोज़ा मुहिम का कल एहतिताम होगा। फैसलाबाद के चकसात में 3 मंजिला घर की ज़ेरे तामीर छत गिर गई, मलबे तले दबकर 4 अफराद जाम बहक और 5 जख्मी हो गए। भारत कश्मीर प्रीमियर लीग की मकबूलियत से परेशान है। सदर KPL आरिफ मलिक कहते हैं भारत खिलाड़ियों और कमेंटेटर्स को लीग में शिरकत से रोक रहा है। इंटरनेशनल खिलाड़ियों को लीग में लाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत अपना तमाशा खुद बना रहा है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान चौथा और आखिरी T20 कल खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पहला और तीसरा मैच बारिश के बायस मुकम्मल न हो सके। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2136 दरहम होगी। 1 ग्राम सोना 213 दरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का हो गया। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूँ माहूद नदी और मैं हूँ ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक
تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔